नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के इस जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। वीडियो का पहला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना का जो संबंध है वह स्वास्थ्य क्षेत्र से है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, पीरोम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों, पीरोम का पूर्ण रूप होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा का प्रसिद्ध कथन किसका है? तो दोस्तों, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध कथन दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत न्यूनतम कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो दोस्तों, मनरेगा के तहत न्यूनतम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? तो दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक हैं कालिदास। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, डिप्थीरिया बीमारी किसके कारण होती है? तो दोस्तों, डिप्थीरिया बीमारी जो होती है वह जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होती है। अगला प्रश्न है, लाल वाल पाल में पाल का संबंध किस राज्य से था? तो दोस्तों, लाल वाल पाल में पाल का जो संबंध था वह बंगाल राज्य से था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आंखों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन सबसे अधिक लाभकारी होता है? तो दोस्तों, आंखों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए सर्वाधिक लाभकारी होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार यानी फैमिली से संबंधित है? तो दोस्तों, संस्कृत भाषा जो है वह इंडो यूरोपियन फैमिली से यानी भाषा परिवार से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री भारती और मैत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, दक्षिणी गंगोत्री भारती और मैत्री अनुसंधान केंद्र जो है यह अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुंडकौप निषद किस वेद से लिया गया है? तो दोस्तों, प्रसिद्ध मुंडकोपनिषद जो है यह अथर्ववेद से लिया गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, घेंगा रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों, घेंगा रोग शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर जो है वह मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थीं? तो दोस्तों, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल 6 अनुसूचियां थीं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो दोस्तों, मुगल काल के शासक जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल कानून से। अगला प्रश्न है, जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों, जीपीआरएस का फुल फॉर्म होता है जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा यानी रेड क्लिफ लाइन जो है
यह भारत और पाकिस्तान के बीच, दो देशों के बीच की रेखा को कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, भारत और पाकिस्तान। अगला प्रश्न है दोस्तों, म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों म्यूरिएटिक अम्ल का जो रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम होता है वह होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेलंगाना गठन के समय भारत का कौन सा वह राज्य बना था? तो दोस्तों जब तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था तो उस समय तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना सबसे पहले किसने की थी? तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, कैप्टन मोहन सिंह। अगला प्रश्न है, एसपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों एसपीजी की फुल फॉर्म होती है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कमानीदार तुला से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों कमानीदार तुला से वजन या भार मापा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वह एरोडोमर मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओडिशा के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ओडिशा में प्रसिद्ध कोणार्क के सूर्य मंदिर की जो स्थापना की थी वह की थी राजा नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मामल्लापुरम उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों मामल्लपुरम उत्सव जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ट्रेकिया मानव शरीर के किस तंत्र का एक भाग है? तो दोस्तों ट्रेकिया जो होता है यह मानव के श्वसन तंत्र का एक भाग होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय जी ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश भारतीय सत्ता प्रमुख रूप से कहाँ से चलाई जाती थी? तो दोस्तों स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश भारतीय सत्ता जो है मुख्य रूप से कोलकाता से चलाई जाती थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर का जो मकबरा है वह आगरा सिकंदरा में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर जो है वह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के किस वर्ष के बजट को इतिहास का काला बजट कहा गया था? तो दोस्तों भारत के 1973 से 1974 के बजट को इतिहास का काला बजट कहा गया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, 1973 1974 का बजट। अगला प्रश्न है, भारत के सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 में एल का क्या अर्थ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लग्रांगियन पॉइंट 1। अगला प्रश्न है, छोटी आंत के अंदर पाई जाने वाली अंगुली नुमा संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों छोटी आंत के अंदर पाई जाने वाली अंगुली नुमा संरचनाओं को हम बिली कहते हैं।
ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, डी रूजवेल्ट किस देश के प्रसिद्ध राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों डी रूजवेल्ट जो थे वह यूएसए अमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तंजौर कला का संबंध किस प्राचीन राजवंश से है? तो दोस्तों प्रसिद्ध तंजौर कला का जो संबंध है वह चोल राजवंश से है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में सीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों अर्थव्यवस्था में सीपीआई का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु को किस देश से अलग करती है? तो दोस्तों पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य को श्रीलंका देश से अलग करती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना 1 जनवरी 2013 को शुरू की गई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस सम्मेलन के तहत की गई थी? तो दोस्तों IMF की स्थापना ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत की गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाए जाने वाले तरल पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के संदर्भ में DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल जो है वह अनुच्छेद 360 से संबंधित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किनके बीच हुआ था? तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास देवदास के लेखक कौन है? तो दोस्तों प्रसिद्ध उपन्यास देवदास के लेखक हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्टॉर्टिंग किस देश की संसद का नाम है? तो दोस्तों स्टॉर्टिंग जो है वह नॉर्वे देश की संसद का नाम है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ODS का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों ODS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेशनल डाटा स्टोर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के जीके प्रैक्टिस सेट के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न। आई होप ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट के साथ हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।